जूलॉजी बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 1 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक संचारित एवं प्रदाही विष, दो दैहिक अथवा शारीरिक विष। गरीब आदमी को पता क्यों गरीब होता है? उसको समय की कीमत पता नहीं होती। वो जिसको कीमती मानता वो कीमती होता ही नहीं। मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पावर। पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आएगा। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप। उत्तर विषाक्तता टॉक्सिसिटी। विषाक्तता एक परिभाषित शब्द है जिसको सामान्यतः एक रासायनिक पदार्थ की दूसरे रासायनिक पदार्थ से तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम इसकी श्रेणी में रखते हैं जो कि सजीव जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने की इस क्रिया को विषाक्तता टॉक्सिसिटी कहते हैं। विषाक्तता को कई लोगों ने अपने तरीके से परिभाषित किया है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। विषाक्तता रासायनिक पदार्थ का एक आपेक्षिक गुण या कार्य क्षमता होता है जिससे सजीव जीवों में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। विषाक्तता टॉक्सिसिटी एक पदार्थ में अंतर्निहित कार्य क्षमता है जो कि सजीव जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। विष का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। विष ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो कि मनुष्य के शरीर के किसी भाग के संपर्क में आने या शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाने पर शरीर को नुकसान पहुंचाता है या फिर रोगग्रस्त कर देता है, परंतु जीवाणु के विष बैक्टीरियल टॉक्सिकेंट्स को सामान्यतः विष के रूप में मान्य नहीं किया जाता है। विष को उनके लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। Hey, y'all, come look at this. एक संचारित कोरोसिव। इस श्रेणी में ऐसे विष आते हैं जो कि शरीर के जिस भाग के संपर्क में आते हैं वहीं पर स्थिर होकर असर दिखाते हैं और उस सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी उपस्थिति से ऊतकों से जल की हानि होती है तथा प्रोटीन द्रव अवस्था में जम जाती है, जैसे एक तीव्र अम्ल, स्ट्रांग एसिड, गंधक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड आदि। दो तीव्र क्षार, स्ट्रांग एल्काइलिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाई ट्राइकार्बोनेट आदि। 3 यांत्रिकी, मैकेनिकल, हीरे की धूल, कांच का पाउडर आदि। कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। 2 प्रदाही इरिटेंट्स। ये ऐसे रासायनिक होते हैं जो कि शरीर के संपर्क में आने पर उस भाग को उत्तेजित करते हैं एवं खुजली होती है जिस शरीर का वह भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे एक अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। इस श्रेणी में फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन से बने हुए अधात्वीय नॉन मेटालिक रसायन तथा आर्सेनिक, एंटीमनी, पारा, तांबा, जस्ता, सीसा आदि से बने हुए धातुीय मेटालिक रसायन आते हैं। 2 कार्बनिक ऑर्गेनिक। इस श्रेणी में पौधों से प्राप्त कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे अरंडी, क्रोटॉन, केलोट्रोपिस आदि से प्राप्त तथा प्राणियों के अंतर्गत सर्प एवं कीट का काटना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। 3 यांत्रिकी, मैकेनिकल। इस श्रेणी में कांच का पाउडर, हीरे का धूल आदि आते हैं। 3 दैहिक, सिस्टमिक। इस श्रेणी में मस्तिष्क को प्रभावित करने एवं नुकसान पहुँचाने वाले अफीम, ओपियम, नींद की औषधि, बार्बिट्यूरेट्स के एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, धतूरा, भांग आदि पदार्थ आते हैं। सुषुम्ना, स्पिनल को नुकसान पहुंचाने वाले नक्स ओमिका, जेलसेमियम तथा हृदय संबंधी दवाइयाँ, एकोनाइट, कुनेन, तंबाकू आदि मुख्य पदार्थ आते हैं। 4 विविध मिसेलेनियस। इस श्रेणी में भोजन, विषाक्त आदि आते हैं। E N J I N